हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फंजाई के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कप फंजाई बिलोंग्स टू। कप फंजाई इनमें से किस क्लास में रखा गया है, बिलोंग करता है। कप फंजाई एजाइजा को बोलते हैं हम लोग। एजाइजा को कप फंजाई बोला जाता है और ये एस्कोमाइसिट से बिलोंग करता है। कप फंजाई पेजाइजा किससे बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। इनमें से कौन एक्वेटिक फंगस है? ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन एक्वेटिक फंगस है? तो इसका राइट आंसर है सी, सेप्रोलेग्निया। सेप्रोलेग्निया कैसा फंगस है? तो एक्वेटिक फंगस है जो वाटर बॉडी में पाया जाता है। इसमें है राइजोपस ऑप्शन में, तो इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। राइजोपस को क्या बोला जाता है? ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई। बताना है कि व्हीट का जो स्मट डिजीज होता है, लूज स्मट डिजीज होता है, वो कौन कॉज करता है? तो लूज स्मट ऑफ व्हीट कॉज कौन करता है? तो अस्टिलागो ट्रेटिसाई। ठीक है, अस्टिलागो जो स्पीसीज होते हैं, अस्टिलागो के स्पीसीज वो स्मट डिजीज कॉज करते हैं। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाई, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, अस्टिलागो। और भी देख लेते हैं हम लोग। पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो होता है वो रस्ट डिजीज कॉज करता है, रस्ट ऑफ व्हीट। उसी तरह से एल्ब्यूगो कैंडिडा वो होता है, वो कॉज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो। कौन कॉज करता है? तो एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा ये डिजीज होता है के द्वारा, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला के द्वारा ये डिजीज होती है। उसके बाद रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो और हम लोग देख लेते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो होता है वो कोलेटोट्राइकम फल्केटम के द्वारा होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें पूछा हुआ है लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट कौन काज करता है? अस्टिलागो ट्रेटिसाई। बाकी हम लोग अदर में भी थोड़ा देख लिए हैं। पक्सीनिया ग्रैमिनिस रस्ट डिजीज करता है व्हीट में। एल्बिगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4, द फंगिसाइड बोर्डक्स मिक्सर वॉज डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, ये फंगिसाइड बोर्डक्स मिक्सर ये किसने डिस्कवर किया था? तो डिस्कवर्ड बाई, फोर्थ का राइट आंसर बी। का राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, बोर्डक्स मिक्सर जो होता है इसको ए मिलार्डेट ने डिस्कवर किया था। बोर्डक्स मिक्सर में होता क्या है? तो इसमें होता है कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर, और इसका रेशियो होता है 1:1:10। 1:1:10, यानी 1 पार्ट कॉपर सल्फेट होगा, 1 पार्ट लाइम होगा और 10 पार्ट उसमें वाटर होगा। ठीक है, ये क्या है? एक फंगिसाइड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, द डिजीज एर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाई। तो एर्गॉट ऑफ प्राइड या एर्गोटिज्म जो होता है ये किसके थ्रू होता है? तो क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, क्लेविसेप्स स्पीसीज के द्वारा होता है। एर्गॉट ऑफ राई किसके थ्रू होता है? क्लेविसेप्स के द्वारा। बाकी अदर ऑप्शन में है पक्सीनिया, तो इससे रस्ट डिजीज होता है, और अस्टिलागो स्मट डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया बी, क्लेविसेप्स, एर्गॉट ऑफ राई, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फंगस विच हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंड ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के स्टडी में कौन सा फंगस सबसे ज़्यादा यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूरोस्पोरा। ठीक है, जेनेटिक्स के स्टडी में न्यूरोस्पोरा का खूब यूज होता है ना। और इसीलिए न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा को और क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, जेनेटिक्स में स्टडी के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, a fertile layer bearing SI of basidia is named hymeneum। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी जो होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी का फर्टाइल जो लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है? हाइमेनियम। उसको क्या बोलते हैं? हाइमेनियम। इसी हाइमेनियम में एस्कस होते हैं, जो कि एस्कस या बेसिडियम होते हैं, जो क्या करते हैं? जो एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर कैरी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर है ए, हाइमेनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
द एग्जाम्पल ऑफ कॉप्रोफिलस फंगस, ऐसे फंगस जो काउ डंग पे या डंग पे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंगस। तो कॉप्रोफिलस फंगस इसमें से कौन सा है, तो पेजाइजा। ठीक है, पेजाइजा क्या है, कॉप्रोफिलस फंगस है, ये डंग पे ग्रो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन करता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। और ये जो एल्ब्यूगो कैंडिडा होता है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा आपका फाइकोमाइसिट्स। किससे बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिट्स। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स जो होते हैं, एस्कोमाइसिट्स जो होते हैं उनमें स्पोरेंजियम जो होता है वो एस्कस होता है, और बेसिडियोमाइसिट्स जो होते हैं उनमें जो स्पोरेंजियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियम। इसी बेसिडियम में बेसिडियो स्पोर बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिडियो स्पोर बनेगा। और एस्कस जो होता है इसमें क्या बनते हैं, एस्को स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया फाइकोमाइसिट्स। क्वेश्चन नंबर अगला है 10, तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। ठीक है, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया इस तरीके का कोनिडिया होता है, इसमें ईट लगा हो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जर्म ट्यूब निकले होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और ये कहाँ पे मिलता है, तो किसमें, अल्टरनेरिया में। ठीक है, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया कहाँ पे बनता है, तो अल्टरनेरिया में बनता है। और ये अल्टरनेरिया जो होता है एक स्पीसीज है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलनी। ये कॉज करता है अर्ली अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, पोटैटो में दो ब्लाइट होता है, एक अर्ली होता है, एक लेट होता है। तो जो अर्ली ब्लाइट होता है वो अल्टरनेरिया कॉज करता है, अल्टरनेरिया सोलनी। और एक होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या होता है, लेट ब्लाइट। तो जो लेट ब्लाइट होता है वो होता है फाइटोफथोरा से। ठीक है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो होते हैं वो कॉज करते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और अल्टरनेरिया सोलिनी जो है वो कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन हमारा है मूरीफॉर्म कोलोनिया कहाँ पे होता है, कोनिडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज बर्ड नेस्ट फंगस। इसमें से किसको बर्ड नेस्ट फंगस बोलते हैं, तो बर्ड नेस्ट फंगस बोलते हैं साइथियम को। ठीक है, बर्ड नेस्ट फंगस किसको बोलते हैं, साइथियम को। और एक और है इसी में क्वेश्चन, डेड मैन्स फिंगर। डेड मैन्स फिंगर किसको बोलते हैं, तो जाइलेरिया। जाइलेरिया को क्या बोला जाता है, जाइलेरिया की स्पीसीज है, इनको बोला जाता है डेड मैन्स फिंगर। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर है सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, फंजाई इम्परफेक्टी ड्यूटेरोमाइसिट्स लैक। अब इसमें है जो फंजाई इम्परफेक्टी होते हैं इन्हीं को ड्यूटेरोमाइसिट्स में रखा जाता है। तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिट्स के मेंबर होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया, डी। इनमें जो ड्यूटेरोमाइसिट्स के मेंबर होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टी भी बोला जाता है या इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है राइट आंसर डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इम्परफेक्टी में नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज अ हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी होती है एमेनिटा में। ठीक है, हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी किस में होती है, एमेनिटा। एमेनिटा जो होते हैं स्पीसीज ये मशरूम की तरह होते हैं और ये पॉइजनस होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो गया एमेनिटा, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फंगस विदाउट माइसीलियम। ठीक है, फंगस का जो प्लांट बॉडी होता है वो होता है माइसीलियम, लेकिन इसमें बताना है हमको कि वो फंगस बताइए जिनमें कि माइसीलियम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है सैक्रोमाइसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा फंगस जिसमें कि माइसीलियम नहीं होता है वो है सैक्रोमाइसीज, जिसको हम लोग ईस्ट भी बोलते हैं ना, ईस्ट भी बोल देते हैं, तो सैक्रोमाइसीज। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन है म्यूकर, तो इसका कॉमन नाम है कॉमन पिन मोल्ड, कॉमन पिन मोल्ड म्यूकर को बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट माइसीलियम का फंगस कौन सा है, तो राइट आंसर डी, सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोसियस फंगस। तो हेटेरोसियस फंगस यानी ऐसे फंगस जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कम से कम दो होस्ट चाहिए, एटलीस्ट टू, रिक्वायर एटलीस्ट टू होस्ट। ठीक है, ऐसे फंगस जो अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे सरवाइव कर लेते हैं
वो होते हैं ऑटेसियस, ठीक है, वो होते हैं ऑटेसियस। लेकिन ऐसे फंगस जिनको कि कम से कम 2 होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उनको बोलते हैं हेटेरोसियस फंगस। हमको बताना है इसमें से कौन सा हेटेरोसियस फंगस है। तो इसमें से हेटेरोसियस फंगस कौन सा है, तो पक्सिनिया। पक्सिनिया क्या है, हेटेरोसियस फंगस है ये। इस पे ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है, एक आपका है वीट और एक है आपका बारबेरिस, ठीक है। पक्सिनिया में 5 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं। पक्सिनिया में 5 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होते हैं। उनका नाम है यूरेडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर। इसमें यूरेडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर और बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो ट्रिटिकम में होते हैं, और पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर जो होते हैं ये बारबेरिस में होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर जो होता है ये लिंक होता है एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो यूरेडो और टेरल्यूटो स्पोर जो होते हैं वो हीट बीच में होते हैं, और पिक्निडियो और एसियो स्पोर जो होते हैं वो बारबेरिस में होते हैं, ठीक है। तो पक्सिनिया क्या है, हेटेरोसियस फंगस है जिसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। वो होस्ट कौन है, एक तो प्राइमरी होस्ट है वीट, वीट जो है उसका प्राइमरी होस्ट है, और अल्टरनेट होस्ट कौन सा है, बारबेरिस। बारबेरिस क्या है, उसका अल्टरनेट होस्ट है, ठीक है। और इसमें 5 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, यूरेडो, टेलुटो, बेसिडियो, पेक्निडियो स्पोर और एसियो स्पोर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, जाइमेज एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। जाइमेज एंजाइम किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो ये सिक्रेट होता है ईस्ट के द्वारा। सैक्रोमाइसिस जो होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, वो जाइमेज एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एथिल एल्कोहल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रोसेस में हमको बोल देते हैं फर्मेंटेशन, जिसके थ्रू एल्कोहल बनता है ना। एल्कोहल का फॉर्मेशन फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, जिसमें कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो जाइमेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जाइमेज एंजाइम कौन सिक्रेट करता है, तो ईस्ट सिक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो गया सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, इसमें से कौन सा फंगस है जो एडिबल फंगस है, खाने योग्य है, जिसको खाते हैं। तो जैसे हम लोग एगेरिकस है मशरूम, उसको खाते ही हैं, तो उसी तरह से एक और फंगस है मॉर्केला, ठीक है। मॉर्केला ये फंगस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, जो एडिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉर्केला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस, परफेक्ट स्टेज का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्टेज का मतलब होता है वो फंगस होगा जो कि जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। परफेक्ट स्टेज का मतलब जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो एस्परजिलस जो होता है ये इम्परफेक्ट स्टेज है, तो इसका जो परफेक्ट स्टेज होता है वो कौन सा है, तो एमरीसेला, ठीक है। एस्परजिलस का परफेक्ट स्टेज कौन है, एमरीसेला। यानी कि एस्परजिलस जो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन उसका जो परफेक्ट स्टेज है एमरीसेला, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। इसमें से बताना है कि अफ्लाटॉक्सिन जो होता है इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है, तो फंगस। हाँ, अफ्लाटॉक्सिन जो है ये एक तरीके का कार्सिनोजेनिक केमिकल है, जो कि एस्परजिलस स्पीसीज, एस्परजिलस फ्लेवस स्पीसीज है, वो क्या करते हैं, एस्परजिलस फ्लेवस ये सिक्रेट करते हैं एफ्लाटॉक्सिन, जो कि क्या है, लीवर पे इफेक्ट करता है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग, है ना। तो एफ्लाटॉक्सिन कार्सिनोजेनिक केमिकल है जो कैंसर कॉज करता है। किससे सिक्रेट कर लेते, कौन सिक्रेट करता है, तो एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस के एक और स्पीसीज है वो भी करते हैं एफ्लाटॉक्सिन। और तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है इनमें से, तो कौन है, फंगस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फंगस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय, तो पेनिसिलिन को सबसे पहले कौन आइसोलेट किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन को आइसोलेट कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कहाँ से किए थे, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, ठीक है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम ये एक फंगस है। इस फंगस से इन्होंने ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आइसोलेट किया था, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और
एंटीबायोटिक टर्म जो है वो कौन दिया था, तो वैक्समैन, ठीक है, यस वैक्समैन, ये इन्होंने क्या दिया था, एक टर्म दिया था एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक टर्म इन्होंने दिया था। और एंटीबायोटिक पहला जो ऑब्जर्व हुआ था वो किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल पे अटैक करता है। ये माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट पेनिसिलिन जो होता है वो काम नहीं करता है, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन को क्या किया था, आइसोलेट किया था। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 21, हेटेरोथैलिज्म। हेटेरोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन। तो हेटेरोथैलिज्म जो होता है ये होता क्या है, तो हेटेरोथैलिज्म होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें कि प्लस और माइनस स्ट्रेन का जरूरत पड़ता है, प्लस और माइनस, यानी कि हेटेरोथैलिज्म का मतलब थैलस स्ट्रक्चर उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। एक को हम लोग प्लस स्ट्रेन मान लेंगे, एक को माइनस स्ट्रेन, और इनमें जब फ्यूजन होगा तब जाके आगे जाइगोस्पोर बनेगा। तो हेटेरोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन म्यूकर में, है ना। 21 का राइट आंसर है ए। हेटेरोथैलिज्म यानी डिफरेंट टाइप के थैलस होंगे जिनके बीच में फ्यूजन होगा तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसको डिस्कवर कौन किया था, ए एफ ब्लैक्सली। हेटेरोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ए एफ ब्लैक्सली। हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन होते हैं फंगस के, दो कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन होते हैं। और हेटेरोथैलिज्म को सबसे पहले या डिस्कवर किसमें किया गया था, तो म्यूकर में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, म्यूकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड। तो जो कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी होते हैं या डिस्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी होते हैं उसको बोलते हैं एपोथीसियम। कप शेप्ड या डिस्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोथीसियम। अदर ऑप्शन में है पेरीथीसियम, तो पेरीथीसियम फ्लास्क शेप्ड होता है। और क्लिस्टोथीसियम, तो क्लिस्टोथीसियम जो होता है वो क्लोज्ड स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर ये भी होता है, लेकिन इस ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। क्लिस्टोथीसियम क्लोज्ड होता है, पेरीथीसियम फ्लास्क शेप और एपोथीसियम कप शेप। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई, ठीक है। हाँ, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई, फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल इनमें से कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग कमेंट करिए, देखा जाएगा फिर क्या स्टडी है आपकी, है ना। ठीक, तो ये रहा कुछ क्वेश्चन फंजाई से रिलेटेड। बाकी हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे बाद में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और कमेंट में इसका आंसर करिए, ठीक है। धन्यवाद।